बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये जो चैनल है अदील इम्तियाज़ के नाम से, इसके ऊपर जो मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ वो परफ्यूम्स को डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं इस चैनल पर सिर्फ परफ्यूम्स को डिस्कस नहीं करता, मैं हर उस चीज़ को डिस्कस करता हूँ जिसका आपकी हाइजीन से ताल्लुक़ हो, जिसका आपकी पर्सनैलिटी के साथ ताल्लुक़ हो। और इस तरह की मतलब आप सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो सेल्फ ग्रूमिंग की और पर्सनालिटी की अगर बात आए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी, जो 40% आपकी पर्सनालिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैं नहीं कहता, साइंस कहती है, वो होते हैं आपके हेयर्स। तो आप लोगों को पता होगा, कुछ अरसा कबल मैं सखर गया सिंध के अंदर, वहाँ पे मैं कुछ अरसा रहा। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए बना, दूसरे नंबर पे गर्मी थी, लेकिन पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए बना था वो था हेयर फॉल। क्यों? वहाँ का पानी शदीद खरा है, हार्ड वाटर है। बिल्कुल आप सर में पानी डालें या जिस्म पे पानी लगाएं, उसके ऊपर साबुन को रगड़ते रहें, साबुन की झाग नहीं बनती। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना, जो सबसे बड़ा चैलेंज बना, वो वहाँ था मेरा हेयर लॉस। काफ़ी ज़्यादा हेयर मेरे गिरना शुरू हो गए और काफ़ी ज़्यादा थिनिंग हो गई, बालों की काफ़ी ज़्यादा थिनिंग हो गई। अच्छा, मैं अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मैंने अपना एक वीडियो बनाई थी, द टॉयलेटरीज आई एम यूजिंग नाउ अडेज। तो उस मुझे वो बॉडी वॉश और वो जो उन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि सखर के अंदर जो पानी था वो बहुत खारा था। तो उसकी वजह से मुझे शावर जेल्स इस्तेमाल करनी पड़ी, ताकि मुझे जो है ना, मैं अपने आप को साफ रख सकूँ, क्लीन रख सकूँ और वो जो हार्ड वाटर के जो इफ़ेक्ट हैं उनसे बच सकूँ। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, जस्ट उसमें एक दो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड वाटर कहलाता है। खैर, उस पानी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ मेरे बालों का हुआ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हुए और आप लोगों ने ही मेरे चैनल पर कहना शुरू कर दिया, दिल भाई आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं, दिल भाई आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं, थिन हो गए हैं, इनका कुछ करें। मैं लॉन्ग हेयर्स रखने का आदी हूँ। तो मैं जब वापस आया सक्खर से, तो मैंने ये ऑयल ऑर्डर किया। इंस्टाग्राम पे मेरी इन भाई से रब्ता हुआ और मैंने ये ऑयल ऑर्डर किया, और इसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं कोकोनट ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर एंड विटामिन ई। ठीक है, ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसका नाम है जी वंस ट्राई हेयर ऑयल। और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ इस ऑयल के बारे में। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप है, ये आप इनको मेल कर सकते हैं, ये इनका फेसबुक एड्रेस है। ये 150 ml का बॉक्स है और मैं आपको इनका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं हेयर से रिलेटेड। मैं ये इसकी बॉटल है जो कि एक ख़त्म हो गई थी। ये आप इसको यूं करके ना, इसको सर में रख के इसको दबा सकते हैं। कब लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। बट पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ साइंटिफिक चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हेयर फॉल का। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइंटिफिक हैं, उनके ऊपर तो अमल कर रहा था, साथ-साथ मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत थी। क्यों? हेल्दी बालों के लिए 4 से 5 असूल आप अपनी लाइफ में पक्के-पक्के ऐड कर लें। सबसे पहले, अच्छा, जब ये हेयर ऑयल, अच्छा, ये पहली बात आप लोगों को बताता चलूँ, ये 1-2 दिन का रिव्यू नहीं है। ये कम अज़ कम डेढ़ माह ये ऑयल यूज़ करने के बाद उसके मैंने 2 बैकअप बॉटल्स मँगवाई। 2 बैकअप बॉटल्स, मतलब एक तो मेरा ये ऑयल हो गया जो कि बेसिकली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने 2 बैकअप बॉटल्स मंगा के, ताकि अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होता है तो मेरे पास इसका स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल हो। उसके बाद आप लोगों के लिए मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया। मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को बताता चलता हूँ, जो पहले आपको अपनी डाइट में चेंजिंग करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये हेयर ऑयल बिल्कुल 200% आपके ऊपर काम करेगा। पहली बात, अपनी डाइट में प्रोटीन, बायोटिन, आयरन एंड विटामिन सी ऐड करें। विटामिन सी को छोड़ के जो बाकी 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रोटीन, बायोटिन एंड आयरन, ये आपको मीट से मिल जाएंगी। मतलब प्रोटीन, बायोटिन, आयरन, ये भी मीट से मिल जाएगा, चिकन से मिल जाएगा, फिश से मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो तीसरी चीज़ है, क्या कहते हैं उसको, विटामिन सी। मतलब आयरन और प्रोटीन और बायोटिन, ये आपको इनसे मिल जाएंगी। विटामिन सी के लिए आपको सिट्रसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज, लेमन, टोमेटोज एंड पोटैटोज के अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये तो आपकी डाइट की चेंजिंग होगी, जिसको आपने इनटेक करना है। तो उसके बाद आपको जब इंटरनली ये आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगी, तो उसके बाद आपने जिनका एक्सटर्नली ख्याल करना है। सबसे पहली बात, डेली बेस पे आपने बालों को शैम्पू से नहीं धोना।
आपने एक दिन बिल्कुल पानी से सिर्फ धोना है और अगले दिन आप कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं बेसिकली एक बॉडी वॉश मिलता है जो कि हेयर एंड बॉडी के लिए सेम चल जाता है, तो मैं तो वो लगा लेता हूँ, या कभी कभी साबुन से नहाता हूँ तो मैं तो साबुन से भी सर धो लेता हूँ, लेकिन एक दिन छोड़कर। एक दिन आपने बालों में सिर्फ पानी मारना है ताकि जो उसका नेचुरल ऑयल नीचे बन रहा होता है वो थोड़ा जनरेट हो और बालों को एक सपोर्ट मिले। एक्सटर्नली एक हो गया। एक्सटर्नली दूसरा ये है कि आपने विटामिन सी का प्रॉपर मस विटामिन सी कह रहा हूँ, सॉरी, विटामिन सी के बाद हेयर वॉश हो गया एंड उसके बाद आपने अपने हेयर्स को मसाज करना है। और जब हेयर्स को मसाज करना है उससे यहाँ पे हीट जनरेट होती है, यहाँ पे ब्लड फ्लो ठीक होता है, तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपने खाए हुए हैं लाइक प्रोटीन, बायोटिन, आयरन, विटामिन सी, तो इनको हेयर्स तक पहुंचाना भी तो है ना। तो उसके लिए मसाज एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है, ये साइंस बेस्ड तमाम चीज़ें हैं आपके हेल्दी हेयर्स के लिए। हाँ, हेल्दी हेयर्स के लिए ओमेगा 3 भी इंपॉर्टेंट होता है जिसके लिए आप फिश ऑयल खा सकते हैं। अदरवाइज जब आप फिश खाएंगे तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी ओमेगा 3 एक स्पेसिफिक अमाउंट में मिल जाएगा। ओके, तो हेयर ऑयल जिससे आपने मसाज करना है, मैं काफ़ी अरसे से कोई अच्छा ऑयल ढूंढ रहा था, तो मेरी इन भाई से जब राब्ता हुआ तो इन भाई ने बोला कि दिल भाई, ये हम इनके अंदर ऑर्गेनिक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और इनके जो की बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर वाला बेनिफिट जो है उसके बारे में बात करते हैं। बाकी है ट्रीटमेंट ऑफ बॉल्डनेस, कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉलिंग, मेक्स हेयर थिक्स एंड स्ट्रॉन्ग, उसके बाद हेयर एक्सटेंशंस, और तीसरा शाइन द हेयर। जो सबसे ऊपर वाला है ना वो मेरे लिए नुकसानदेह है, वो आप लोगों के लिए फायदा है। बेसिकली इसमें लिखा होता है टर्न वाइट हेयर इनटू ब्लैक। मुझे इस चीज़ से बड़ा सख्त इख्तलाफ था। मैंने इन भाई को बोला, मैंने कहा भाई मुझे ये वाइट वाले हेयर्स तो ब्लैक नहीं करने। तो ही सेड के नहीं, ये दिल भाई इस ऑयल के अंदर तो इसी तरह ही है, ये बालों को काला करेगा। मैंने कहा चलो तजर्बा करने के लिए ट्राई करते हैं, एंड लिटरली वाकई उसने काले किए। अच्छा, मसाज क्यों ज़रूरी है? मैंने आप लोगों को बताया, हीट जनरेट होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ब्लड खाली नहीं आता, ब्लड न्यूट्रिएंट्स को साथ लेकर आता है जो कि बालों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैंने इस ऑयल को तकरीबन 1.5 माह लगाया, और पहले ही 2 एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मेरी मदर ने मुझे वो मसाज किया तो उन्होंने मुझे अपने हाथ दिखाए, उन्होंने कहा दील ये तो तबाही हो गई, मतलब तुम्हारे बाल तो बहुत शदीद गिर रहे हैं। एंड वाकई उनके दोनों हाथ भरे हुए थे। अच्छा, मैंने 2 दिन सेलेक्ट किए। जिस दिन मैं इनको लगाता हूँ रात को लगाता हूँ और सुबह उठ के धो लेता हूँ। तो तकिया जो होता है जब मैं रात को सोता हूँ तो उसके ऊपर कोई पुराने तकिए का जो कवर है या तो वो चढ़ा लेता हूँ या रख लेता हूँ। मतलब इस तरह करके आप कोई भी कपड़ा भी रख सकते हैं, कोई पुरानी चादर रख सकते हैं जिसको आपको बाद में इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इसके धब्बे दाग जो है ना वो पड़ेंगे। तो आपको ये लगा के रात को पूरी सोना है, सुबह उठ के आपने इसको वॉश कर लें। मैंने 2 दिन सेलेक्ट किए थे, वेडनेसडे एंड सैटरडे नाइट। ठीक है, इन 2 दिनों में मैं इनको रात को लगा के सो जाता था, सुबह उठ के वॉश कर देता था। पहली दफ़ा जब अम्मी ने लगाया, अम्मी के हाथ बाल से भरे हुए थे। आई थिंक दैट वाज़ सैटरडे, सैटरडे नाइट थी तो। अच्छा, उसके बाद जब वेडनेसडे आया तो अम्मी ने जब इसका मसाज किया, अम्मी ने कहा धीर, ये देखो यार, ये तो मतलब अभी जस्ट आपने सेकंड टाइम लगाया और आपके बाल इतने नहीं गिरे। मुझे अम्मी ने हाथ दिखाया और वाक़ई उसके ऊपर जो बालों की क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी। उसके बाद भी मैंने इसको 1.5 महीना ट्राई किया है, 1 बॉटल ख़त्म की है और 2 बॉटल्स बैकअप मँगा के अब आप लोगों के लिए इसका रिव्यू बना रहा हूँ कि येस इट वर्क्स। और जो सबसे ज़्यादा इसका काम, मतलब जो 2 फ़ायदे मुझे इसके लगे आप लोगों के लिए। पहला फ़ायदा जो कि मेरे लिए भी है और वो ये है कि हेयर फॉल कम हुआ। दूसरा, हेयर में वॉल्यूम आया, हेयर थिक हुए। एंड तीसरा जो कि मेरे नुकसान है आप लोगों के लिए फ़ायदा है, और वो ये है कि ये बालों को ब्लैक भी करता है। मुझे ब्लैक बाल बिल्कुल नहीं पसंद। ये आप देख सकते हैं इस वक्त बियर्ड के कलर में और इसके कलर में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर ऊपर मैं इस ऑयल को लगाता था, बियर्ड के अंदर मैंने इस ऑयल को लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे भी ये ग्रे ग्रे है। मैंने बड़ी मुश्किल से पहले ही ग्रे किए हैं भाई। अब मैं इनको दोबारा से ब्लैक करूँ तो मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा। वो मेरा बालों का जो शेड है ना वो चेंज हो गया। अगर आप इसको देख सके, समहाउ आपको ब्लैक ब्लैक टच आ रहा होगा और वॉल्यूम आया है। मतलब मेरे यहाँ से ना थोड़ा बहुत वो नजर आना शुरू हो गया था। अच्छा, एक और फैक्टर जो मैं कि मिस कर गया था इस पूरी उसके अंदर, अगर तो जेनेटिकली आपके अंदर ये चीज एडेड है कि जेनेटिकली आपके बाल गिरने हैं, तो मेरा एक दोस्त उसके 26 साल की उम्र में सब कुछ करते हुए भी मतलब वो प्रोटीन की इनटेक भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी उसके बॉल्ड हो गया बिल्कुल। 26 साल की उम्र में पूरा ये खाली हो गया। तो वो दैट वाज एक्चुअली जेनेटिक्स। वो जेनेटिक्स जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे आप सिर्फ जेनेटिक्स को जो है ना वो दोष दे सकते हैं, बस इसके अलावा उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोगों पे फिर वो जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो भी काम नहीं करता। लेकिन अगर आपका जेनेटिकली आप ठीक है, आप देखें आपके फादर वाली साइड पे भी जो रिलेटिव हैं उनके भी बाल ठीक हैं, मदर वाली साइड पे भी, तो फिर आपका यही प्रॉब्लम हो सकता है, या न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है
या आप मसाज नहीं करते या आप उनको बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें, प्रोटीन, आयरन, बायोटिन, विटामिन सी इनको ऐड करें। एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करें और शैम्पू भी एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको तो। और इस तरह के ऑयल से मसाज ज़रूर करें। मोर स्पेसिफिकली ट्राई दिस वन, इसके ऊपर लिखा हुआ है वंस ट्राई हेयर ऑयल, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। मैंने जब इनके ये 2 बॉक्सेस मंगवाए तो इन भाई ने मुझे कहा कि दिल भाई क्या आप इनका रिव्यू करेंगे? मैंने कहा नहीं, मेरा चैनल तो इससे रिलेटेड मतलब है ही नहीं, तो मैं इनका रिव्यू नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा दिल भाई देख लें, कोई चांस बनता है तो दिस एंड दैट एंड ये एंड वो, बड़ा उन्होंने मुझे कहा। लेकिन अब जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी पर्सनल टॉयलेटरीज जब आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं ये शैम्पूज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बॉडी वॉश इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में 40% किरदार आपके बालों का होता है। तो ये मेरी हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और मैं चाहता हूँ कि आप भी इनको अपनी लाइफ में ऐड करें और अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और थिक करें ताकि आपकी पर्सनालिटी में भी थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी को भी चार चांद लगें। थैंक यू सो मच।